स्वागत है आपका ANAI नेक्सस में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां एक टीम थी जिसे कोई नहीं मानता था, जहां हर तरफ मजाक था, ताने थे और हार की भविष्यवाणी थी, जहां उसी के देश के लोग उसका सपोर्ट नहीं करते थे, जहां बोर्ड के पास इतने पैसे नहीं थे कि क्रिकेट की कूकू बोरा बॉल तक आसानी से खरीद सकें, जहां खिलाड़ियों को लोन लेकर खर्चा जोड़कर खेलने जाना पड़ता था और कई बार उन्हें पार्ट टाइम जॉब्स भी करनी पड़ती थीं। जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने इंग्लैंड गई तो BCCI ने सेमीफाइनल तक की ही रिटर्न टिकट बुक की थी, क्योंकि उन्हें खुद यकीन नहीं था कि ये टीम आगे तक पहुंच पाएगी। और ऊपर से टीम में कई खिलाड़ियों को अंग्रेजी भी ठीक से नहीं आती थी, जिससे उनका कॉन्फिडेंस और भी कम हो जाता था। लेकिन उसी टीम ने इतिहास लिख दिया। वो भारत जो आज जैसा नहीं था साल 1983, आज का भारत और उस समय का भारत, जमीन आसमान का फर्क। न बड़े स्टेडियम, न करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स, न फिटनेस ट्रेनर्स, न एनालिटिक्स टीम। खिलाड़ी खुद अपना किट बैग उठाते थे, कई बार इकोनॉमी क्लास में सफर करते थे, कभी कभी मैच फीस भी बहुत कम होती थी। क्रिकेट पैशन था, प्रोफेशन नहीं। यहां तक कि जर्सी भी लिमिटेड होती थी। शाम को खिलाड़ी जर्सी को धोकर डाल देते थे, सुबह वही पहन लेते थे। सम्मान की कमी सबसे बड़ा दर्द क्या था? पैसों की कमी नहीं, सम्मान की कमी। विदेशी मीडिया भारतीय टीम को सीरियसली नहीं लेता था। एक अंग्रेजी अखबार में हेडलाइन छपी थी, इंडिया इज हियर टू मेक अप द नंबर्स। मतलब ये टीम सिर्फ संख्या पूरी करने आई है। सोचो, तुम एक देश रिप्रेजेंट कर रहे हो और दुनिया तुम्हें मजाक समझ रही है। दुनिया के राजा वेस्ट इंडीज उस समय क्रिकेट का मतलब था। वेस्ट इंडीज, उनकी टीम सिर्फ स्ट्रांग नहीं थी, वो डोमिनेंट थी। उनसे लोग डरते थे, खिलाड़ियों की हवा टाइट हो जाती थी। टीम उन्हें हराने मैदान में नहीं उतरती थी, बल्कि खुद को सरवाइव करने के लिए बचकर खेलते थे। कहीं बॉल सिर में आके ना लगे और खेल खत्म, पूरी तरह खौफ था। वेस्ट इंडीज का उनके गेंदबाज जैसे तूफान, उनके बल्लेबाज जैसे शेरविव रिचर्ड्स। मैदान पर आते ही गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता था। वो हेलमेट भी नहीं पहनते थे और फिर भी गेंदबाज डरते थे। भारतीय ड्रेसिंग रूम, भारतीय टीम के अंदर क्या चल रहा था? डर, संदेह और अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन। कुछ खिलाड़ी सोचते थे, हम कोशिश करते हैं लेकिन जीत क्यों नहीं पाते। कुछ चुप रहते थे, कुछ खुद से लड़ रहे थे। एक अलग कप्तान, कपिल देव, और फिर आया वो इंसान। न बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, न बहुत बड़ा नाम उस समय, लेकिन माइंडसेट पूरी तरह अलग। कपिल देव ने पहली टीम मीटिंग में कहा, हम यहां हारने नहीं आए हैं। कुछ खिलाड़ी चौंक गए। उन्होंने फिर कहा, अगर हम खुद को कमजोर मानेंगे तो दुनिया हमें कभी स्ट्रांग नहीं मानेगी। अंदर की आग। कपिल देव को फर्क नहीं पड़ता था कि मीडिया क्या कह रहा है, उन्हें फर्क पड़ता था टीम क्या सोच रही है। टीम का मनोबल ऊंचा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो वो खुद भी जानते थे कि जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। उन्होंने हर खिलाड़ी से इंडिविजुअली बात की। किसी से कहा, तू डरता क्यों है? किसी से कहा, तू मैच विनर है, बिहेव लाइक वन। जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड पहुंची, कोई भव्य स्वागत नहीं, कोई मीडिया रश नहीं, बस एक सामान्य एंट्री। दूसरी टीमों के होटल लग्जूरियस थे, भारत सिंपल होटल। यह फर्क साफ दिख रहा था। जब इंडिया की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तब एक पत्रकार ने पूछा,
डू यू थिंक यू कैन इवन रीच सेमीफाइनल्स? दूसरा बोला, इस बीटिंग वेस्ट इंडीज इवन रियलिस्टिक? कमरे में हल्की हंसी गूंज गई। कपिल देव मुस्कुराए और बोले, हम सिर्फ कोशिश नहीं करेंगे, हम जीतेंगे। पूरे हॉल में हंसी, लेकिन उस हंसी के पीछे था अहंकार। भारत का पहला मैच ही वेस्ट इंडीज से था। भारत बनाम वेस्ट इंडीज। दुनिया को लगा इजी विन फॉर वेस्ट इंडीज, लेकिन मैदान पर कुछ और हुआ। भारत ने फाइट की, हर गेंद, हर रन, हर कैच। और फिर बड़े ही कड़े मुकाबले के बाद भारत ने 2 बार की डिफेंडिंग चैंपियन को 34 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। इंडिया वॉन। मीडिया का रिएक्शन देखने लायक था। सब यही बात कर रहे थे, ये तुक्का लग गया है। अगले दिन हेडलाइंस, अपसेट ऑफ द टूर्नामेंट, लकी विन फॉर इंडिया, फ्लूक रिजल्ट। कोई भी इसे सीरियस जीत नहीं मान रहा था। कितनी शर्मिंदगी की बात है। कोई टीम जीती है तो उसका मनोबल बढ़ाने की बजाय नफरत और निंदा की जा रही है। अगले भाग में जानेंगे कि कैसे भारत ने आगे की घटनाओं का मुकाबला किया। अगर आपको पहला पार्ट अच्छा लगा हो तो ANAI नेक्सस को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम इतिहास को जिंदा कर देते हैं।